हाय एवरीवन। सो आई नो कि आप में से काफ़ी सारे बच्चे जो इस वीडियो पे आएंगे एसबीआई पीओ की स्ट्रैटेजी लेने के लिए। देखो, आप लोग में से काफ़ी लोग होंगे जो अभी अभी आईबीपीएस पीओ का प्री देकर आए हैं, ये एग्ज़ाम उन्होंने दे दिया है। सो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अगर आपने कट ऑफ के प्रेडिक्शंस देख लिए हैं एंड यू फील सेफ देन यू विल बी डेफिनेटली प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, एंड अगर आपके 50-50 चांसेस भी हैं देन ऑल्सो यू विल बी preparing for mains. But कहीं ना कहीं now you need to shift in the sense कि आपके पास अब एक नेक्स्ट एग्ज़ाम है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है विच यू शुड डेफिनेटली नॉट इग्नोर, एंड दैट इज़ योर अपकमिंग एसबीआई पीओ एग्ज़ाम। सी, ये एग्ज़ाम आपका नवंबर में होना है। सो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास अभी भी 1 or 2 months आर रिमेनिंग, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 month तो डेफिनेटली आपके पास रिमेनिंग है। तो देखो, यहाँ पर आपने जो प्रिपरेशन की है फॉर आईबीपीएस पीओ प्री एग्ज़ाम के लिए, वो आपकी कहीं से भी वेस्ट नहीं जाएगी, बिकॉज जो आपका एसबीआई पीओ एग्ज़ाम है उसका सिलेबस इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू योर आईबीपीएस पीओ। एंड अगर आप इनके मेंस एग्ज़ाम्स की भी बात करें तो वो एग्जैक्टली सिमिलर मिलेगा आपको एसबीआई पीओ के लिए भी। सो नाउ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपका चीज़ों को लेकर अप्रोच क्या होना चाहिए, हाउ यू शुड गो अबाउट, क्या आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहिए। देखो, इस वीडियो में मैं आपको कहीं से भी ये सब नहीं बता दूंगी कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अगर आपको बेस से स्टार्ट करना है, वो आप एक्सपेक्ट मत करो। मैं आपको स्क्रैच वाली चीज़ें नहीं बताऊंगी, मैं आपको बस एक ऐसा माइंडसेट बताने वाली हूँ जिससे यू आर गोइंग टू जस्ट डेवलप अ माइंडसेट, जिससे यू आर देयर टू क्रैक इट। अब देखो, आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मिलेंगी जिसमें दे विल से कि आप न्यूज़पेपर को उठाओ एंड स्टार्ट रीडिंग इट डेली 1 hour दो, गो ऑन, इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। या फिर आपको बोला जाएगा कि आप XYZ ये बुक उठाओ इंग्लिश की, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, यहाँ पर आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। या फिर आपको क्वांट एंड रीजनिंग, इन सब के लिए मैथ्स, ये सब के लिए आपको बताया जाएगा कि प्रैक्टिस दिस मच। बिल्कुल सही बात है, आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड प्रैक्टिस करने के लिए अगेन आई वुड ऑल्सो से द सेम थिंग, आपको प्रैक्टिस करनी है। बट यहाँ पर जो अप्रोच मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट इज़, आपको पता है यहाँ पर स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। योर स्पीड एंड एक्यूरेसी इज़ गोइंग टू डिफाइन कि क्या आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे या नहीं। सो देयर नीड्स टू बी समथिंग जो आप में चेंज होना चाहिए। एंड अगर आप स्पेशली आईबीपीएस पीओ देकर आ रहे हैं, इसका प्री देकर आ रहे हैं, देन यू नो कि आपके जो एनालिसिस अगर देखा जाए, आपका एग्ज़ाम बहुत लेंदी, बहुत टफ था इस बार का, एंड यू वुड हैव क्लियर इट डेफिनेटली। आप बहुत अच्छा सब कुछ स्कोर भी कर लेते अगर आपके पास टाइम होता, बहुत टाइम होता। जैसे अगर आप डीआई में देखो तो जो क्वेश्चंस आए थे दे रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम, आपके पास बहुत सारा अनलिमिटेड टाइम होता तो आप डेफिनेटली उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते, उस क्वेश्चन को क्रैक कर लेते। बट देखो, यहाँ पर ये चीज़ नहीं चलती है। यू हैव टू प्रिपेयर एज पर जो आपसे एग्जामिनर डिमांड करता है, आपको वो प्रिपेयर करना है, ना कि लंबे लंबे लेक्चर्स देखने हैं, 3-3 घंटे के लेक्चर्स देखने नहीं बैठना है जहाँ पर आपको चीज़ें बताई जा रही है जो एक्चुअल में आप कहीं इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आपको कहीं एग्जीक्यूट करने नहीं मिलेगा। सो व्हाट आई मीन हियर इज कि लेट्स जस्ट प्रिपेयर जो हम एग्जीक्यूट कर पाए। देखो, जस्ट प्रिपेयर फॉर दैट जो चीज़ आप एग्जीक्यूट कर पाओ। नाउ दिस हैज़ अ रिवर्स अप्रोच टू इट। आप उठा सकते हो न्यूज़पेपर, आप आज से पढ़ना चालू कर सकते हो, कल आपका Day 2 होगा, आज Day 1 होगा, फिर Day 3 आएगा, एंड यू कैन टेक ऑन दैट अप्रोच। पर क्या आपको लगता है कि दिस अप्रोच विल डेफिनेटली हेल्प यू? जो क्वेश्चंस आपके इस एग्जाम में आने वाले, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 20 मिनट मिलेंगे और आपके पास तकरीबन 30 to 35 क्वेश्चन होंगे, उनको आप इस न्यूज़पेपर अप्रोच से कर लोगे? हाँ, हो सकता है आप कर लोगे, बिकॉज आप हो सकता है बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, नाउ यू नो। बट जिनको नहीं पता, दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। आपको साइड बाय साइड में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं बोल रही, यू शुड इग्नोर इट, आपको बिल्कुल भी इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है डूइंग इट। बट वो बच्चे जो ऑलरेडी आईबीपीएस पीओ देकर आ रहे हैं एंड नाउ दे आर गोइंग टू गिव एसबीआई का पीओ, देन दे शुड मेक चेंजेस इन देयर अप्रोच, एंड दैट अप्रोच इज कि आप क्वेश्चंस को निकालो, आप आज जाओ, आज क्वेश्चंस को खोलो, जो एसबीआई के पीवाईक्यूज हैं उनको देखो, एंड पहले तो उसमें एनालाइज करना कि क्या आपने ये सब अपने आईबीपीएस में पढ़ रखा है।
या फिर अगर जो बच्चे IBPS नहीं भी देकर आए हैं, जो स्क्रैच से यहाँ पर आए हैं, जिनको देना ही ये SBI का एग्जाम है, देन यू शुड चेक कि आपने अब तक जितना प्रिपेयर कर लिया, आप जिस भी टेक्स्ट बुक से, आप जिस भी रेफरेंस बुक से, आप जिस भी PYQ से, आप जिस भी मॉक टेस्ट से पढ़ के आ रहे हो, क्या आप ये क्वेश्चन से रिलेट कर पा रहे हो? अगर आप रिलेट कर पा रहे हो देन वेरी गुड, आपकी IBPS की तैयारी बहुत अच्छी थी, या फिर आप डायरेक्टली SBI की तैयारी कर रहे थे तो दैट इज़ ग्रेट, आप सही जा रहे हो, यू शुड कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग, आपको और मॉक्स देने चाहिए। बट इफ़ योर आंसर इज़ नो, आपको यहाँ पर लग रहा है कि आई नीड सर्टन चेंज, मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ इन क्वेश्चन से, या फिर मैं टाइमली इन्हें सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, देन आपको एक अप्रोच की ज़रूरत है जिसे मैं रिवर्स अप्रोच कहूँगी। यू शुड फिल्टर आउट दीज क्वेश्चंस, इनको टॉपिक वाइज फिल्टर कीजिए, एंड देन उस टॉपिक को पकड़कर जस्ट स्मैश दैट टॉपिक। उस टॉपिक को बेस से स्टार्ट करके एग्जाम वाले क्वेश्चन के लेवल तक पहुंचना हमारा काम रहेगा। एंड आपको पता है कि PYQs आर द मस्ट थिंग, यही बस आपको आपकी नैया को पार लगा सकते हैं। सो PYQs में जो पैटर्न आता है ना, आपको पैटर्न को क्रैक करना है। आपको आपकी तैयारी अगर इस पॉइंट पे आप 0 पर हो, एक पर्टिकुलर लेट्स से आप ग्रामर की बात कर लेते हैं, वो कैब की बात कर लेते हैं, आप वो कैब में अभी 0 हो, आपको कुछ नहीं पता, आप न्यूज़पेपर पढ़ने नहीं बैठोगे, या फिर आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ने नहीं बैठोगे, अचानक से आपकी वोकैबुलरी एकदम से इंक्रीज नहीं हो जाएगी, आप सब कुछ रट्टा नहीं मार सकते। सो आप क्वेश्चंस को रिकॉग्नाइज कीजिए, आप उन्हें टॉपिक वाइज फिल्टर कीजिए। उस टॉपिक, एक टॉपिक, आपके पास कम से कम 10 टॉपिक्स की लेट से एक लिस्ट बन गई है, एंड देन टॉपिक को पकड़ के उसको स्क्रैच से उस क्वेश्चन के लेवल तक पहुंच जाओ, अपने लेवल को वहां तक इतनी प्रैक्टिस करो कि ये है, मतलब यहाँ इस लेवल पर तुम पहुंच चुके हो, देन यू कैन से कि आपका टॉपिक प्रिपेयर हो गया है। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिख जाएगा, चाहे कोई मॉक दे रहे हो, या फिर आप कोई भी अब अपना एग्जाम दे रहे हो, या कोई पिछला PYQ अटेम्प्ट कर रहे हो, या फिर किसी टेक्स्ट बुक से जो बनाई गई है प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो यू कैन डू इट। मतलब जितना टफ से टफ क्वेश्चन वहाँ पर आ सकता है, अगर आपने किसी मॉक में उस क्वेश्चन को देखा, या PYQ में मैक्सिमम टफ टू टफ जितना आ रखा है उस लेवल तक अपने आप को टॉपिक वाइज पहुंचा रहे हो, देन दिस अप्रोच इज राइट। क्योंकि आपके पास एक न्यूज़पेपर में अनलिमिटेड टॉपिक्स होंगे, टॉपिक्स भी नहीं, आपके पास एक टेक्स्ट बुक है, उसमें कम से कम 500 ऐसी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दी हैं, कम से कम 500 टॉपिक्स, 500 रूल्स दिए हैं। क्या आपको वो पढ़ना अच्छा लगेगा, या फिर आप उल्टा पढ़ रहे हो, आप PYQ से उन चीज़ों को निकाल रहे हो जो आती हैं, एक्चुअल में आपके एग्जाम में आती हैं, उनको अपना लेवल बढ़ा रहे हो उन चीज़ों को पढ़ के, एंड देन यू आर सिटिंग फॉर योर एग्जाम। आप खुद सोचिए, आप समझदार हैं, आपको क्या अप्रोच अच्छा लगेगा। नाउ सी, ये मैंने एक जनरलाइज चीज़ बताई है जस्ट टू गेट यू स्टार्टेड। आपको अभी क्या करना है मैं बता देती हूँ। अभी जस्ट पिकअप वन सब्जेक्ट, उसके PYQs लो, मेरे हिसाब से आप इंग्लिश ही लो, या फिर अगर आपको रीजनिंग लेना है तो पहले आप रीजनिंग लो, एंड उसका मैक्स टू मैक्स, मतलब उनको फिल्टर आउट करो क्वेश्चंस को, या फिर आपके पास बहुत सारी बुक्स है जो टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज, सब टाइप की बुक्स है, कुछ उस टाइप की PDF लो या बुक है आपके पास, या फिर आप खुद फिल्टर करना चाहते हो, खुद करोगे तो और ज़्यादा एक दिन का टाइम लगेगा, बट द पॉइंट हियर इज कि वो मेहनत वर्थ इट होगी, बिकॉज आपको अपना लेवल पता चल रहा है, आपको एग्जाम का लेवल पता चल रहा है, आपको इस टॉपिक पर कितनी मेहनत करनी है ये पता चल रहा है। पॉइंट इज कि कितनी मेहनत करनी है ये आपको पता होना चाहिए। कोई टॉपिक आपका मतलब हर क्वेश्चन कर पा रहे हो, बस रिवीजन से जिस चीज़ में काम चल रहा है, सो वाई वेस्ट टाइम। अब उसको फिर से पढ़ोगे, जाकर अपनी टेक्स्ट बुक में फिर से प्रैक्टिस करोगे, फिर से करोगे, तो बस मॉक में करो ना, PYQ में करो, जो रिवीजन से काम चल रहा है उसको रिवाइज करके चलाओ। लेकिन जिस टॉपिक में आप नंबर ला सकते हो, उस टॉपिक से 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं लेट से, आप उस टॉपिक में पढ़ने की बजाय आप उसी टॉपिक को जो आपको ऑलरेडी आता है उसको करे जा रहे हो, एंड इसको टच भी नहीं कर रहे हो, देन क्या फ़ायदा। और वो रिवीजन वाले टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आने, और हो सकता है 0 भी आए ही ना उससे क्वेश्चन, क्या फ़ायदा। सो यार अपना माइंडसेट ऐसा बनाओ कि यू हैव टू क्रैक द एग्जाम। ये नहीं कि आप यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू क्रैक SBI एग्जाम, हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम, नहीं यार, अपने माइंडसेट में बनाओ, अपने माइंडसेट को बनाओ कि आपको एग्जाम को क्रैक करना है। और वो ऐसे नहीं होता, इट हैपन्स जब आप अपनी वीकनेस को एक्चुअल में आइडेंटिफाई करते हो। पहले खुद से पता चाहिए आपकी वीकनेस है, कोई और आपको नहीं बता सकता। मैं यहाँ पर आकर आपको नहीं बता सकती कि आपकी वीकनेस है, आपको इसको और पढ़ना चाहिए, आपको खुद को पता है, यू नो इट इन योर सबकॉन्शियस। ये टॉपिक खराब है आपका, इसको बनाओ ना वहाँ तक, प्रैक्टिस इट। वो कैसे करोगे उसका अप्रोच, उसकी कोई वीडियो देखो, शॉर्ट वीडियो देखो। मैं इस चैनल पर कुछ वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, मैं काफ़ी सारी भी अपलोड करूँगी डिपेंडिंग ऑन योर अप्रोच। अगर और हम इसी अप्रोच से करेंगे, हम PYQs को लेंगे,
ठीक है, एंड उसमें से जो टॉपिक फिल्टर आउट, टॉपिक वाइज करेंगे, मिक्स्ड भी करेंगे, बट हम लिंक करेंगे टॉपिक्स को। एक टॉपिक स्पेशली मैथ्स, रीजनिंग, इन सब में लिंक्ड होते हैं टॉपिक्स के। अगर आपने ये रेशियो प्रोपोर्शन कर लिया, सो ये अगले आने वाले 5 से 10 टॉपिक्स में यूज होगा। सब लिंक करके पढ़ना चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी भी आपके लिए, जो मैं डिटेल में एक और वीडियो में आपको डिस्कस करूंगी कि लिंक कैसे करना होता है चीज़ों को। लिंक करके कैसे पढ़ सकते हो आप अपने एग्जाम में, कैसे प्री को आपको लिंक करके निकालना है। एंड बाकी अभी आप ये कीजिए, एंड मैं और वीडियोस लाऊंगी जिसमें हम PYQs को फिल्टर आउट करके उन टॉपिक्स को कवर करेंगे, कैसे मार्क्स निकालने। देखो हमारा अप्रोच है, एग्जाम में ऐसे क्लियर नहीं होता है बहुत सारा पढ़ लिया, बहुत सारा पढ़ लिया एंड एग्जीक्यूट नहीं करा। देखो एग्जाम क्लियर होता है जब आप उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हो। स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करोगे तो एग्जाम क्लियर होगा, नहीं करोगे तो यू हैव अदर ऑप्शंस। आप जाकर न्यूज़पेपर वाली स्ट्रैटेजी पर जाकर काम कर सकते हैं। दैट इज़ अ ग्रेट स्ट्रैटेजी फॉर यू हैव 1 year एंड 6 months 8 months, इतना टाइम है। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास लगभग 1.5 महीना है, 1 महीना भी हो सकता है। सो हमें क्या करना है, हमें वो चीज़ें करनी है जिनसे हमारा पेपर निकलेगा। हमें क्वेश्चंस के थ्रू अपने टॉपिक्स को, अपनी थ्योरी को अटैक करना एंड अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाने की अब इस टॉपिक से टफ क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। एंड हाँ, स्पीड, यार स्पीड बनानी है। जब आप कर रहे हो तो स्पीड बनानी है आपको, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए आपकी उस टॉपिक में एंड आपकी स्पीड होनी चाहिए। आप जब पढ़ोगे ना तो कई बार ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स निकल के आती है जो सिर्फ आपको पता होता है। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको पता है कि ये स्टेप आता ही हर चीज़ में लगेगा, तो जिनमें स्किप इट, आपको एक शॉर्टकट मिल जाएगा। वो खुद के डिराइव शॉर्टकट्स होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बुक पेश नहीं कर सकती जिसमें आपको शॉर्टकट्स लिखे हों, दिस इज द शॉर्टकट टू क्रैक दिस एग्जाम, दिस इज द शॉर्टकट टू क्रैक दिस टॉपिक, दिस इज द शॉर्टकट टू क्रैक दिस क्वेश्चन। नहीं, दैट डज नॉट हैपन। वो आपके खुद के मेहनत, खुद के हार्डवर्क से आएगा जब प्रैक्टिस करोगे एक्चुअल में। सो आई होप इस वीडियो का जो क्रक्स था, जो मैं आपको बोलना चाहती थी कि क्या अप्रोच, क्या माइंडसेट होना चाहिए। वीडियो कोई स्ट्रैटेजी आपको एग्जैक्ट नहीं दे रहा, बट आपका माइंडसेट दे रहा है, जो आपका माइंडसेट होना चाहिए। इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करो, स्टार्ट करो एंड मुझे बताना कमेंट्स में कि कितना फ़र्क पड़ा आपको, कितना इम्प्रूवमेंट लगा। इम्प्रूवमेंट इन द सेंस आपको कितना सेल्फ एनालिसिस हुआ कि हाँ, आई वॉज लैगिंग इन दिस पॉइंट, ये मुझे टॉपिक सच में आई डिडंट नो कि आई वाज वीक इन दिस टॉपिक, अब मैं इसको क्रैक करूँगा या करूँगी, राइट। सो दिस शुड बी योर अप्रोच एंड यू शुड नॉट गेट डीमोटिवेटेड। सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट यही बनाना है कि बस टॉपिक मेरे सामने आया, क्वेश्चंस मेरे सामने आया, उसको उखाड़ना है। लाइक स्क्रैच से टफ क्वेश्चन आ जाए, टाइम लिमिट, विद इन टाइम लिमिट आई विल डू दिस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। नीचे आई वुड से आपके पास एक व्हाट्सएप लिंक होगी, ठीक है। आपको एक कमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर और अपडेट्स मिल जाएंगे एंड वी कैन स्टे कनेक्टेड। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए, आई विल ट्राई कि बहुत ज़्यादा मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, आपका माइंडसेट चेंज कर पाऊँ एंड क्या अप्रोच होना चाहिए एंड आपको वो एग्जीक्यूट करवा पाऊँ। माई एम इज़ कि आप वो एग्जीक्यूट करो चीज़ें एंड एक्चुअल में अपना स्कोर 50+ 40+ इतना इम्प्रूव करो, राइट। So that is all from my side and I'll see you all in the next video. तब तक के लिए you can start working here, right?